अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 को डिस्कस करेंगे। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आप लाइक कर देंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर हमारे पास उसने कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल। हम एक सर्कल ले लेते हैं। उसने कहा इस सर्कल को तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल। मीन जब हम सर्कल को इंटरसेप्ट करेंगे, क्या करेंगे? इंटरसेप्ट। मीन यहां देखो तो ये हमारा सेंटर होता है और सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे मूव करके चले जाएं तो ये हमारा रेडियस होता है आर। अब हमने सर्कल को एक और पॉइंट पे इंटरसेप्ट करना है, मीन कट करना है। तो सपोज करो मैंने यहां से कट कर दिया। जब यहां से कट किया तो ये भी मेरा क्या कहलाता है? आर कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा? आर। अब उसने कहा है कि व्हाट इज द लेंथ। आप वो लेंथ फाइंड करो जब आपने सर्कल को इंटरसेप्ट किया। कितने पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया? 2 पॉइंट पे। देखो यहां से कट किया, यहां से कट किया। इसका मतलब कि ये जो हमारे जो पॉइंट हैं ये वाली इतनी आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। अब ये वाली आर्क लेंथ जो है वो कितनी होगी, मीन वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। जबकि ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मीन जिस सर्कल का रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहां देखो आर की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आर भी गिवन है और इन उसने फिर कहा है बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। मीन के फिर यहां जो एंगल बन रहा है थीटा वो कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो आप क्या फाइंड करो? आर्क लेंथ, मीन ये वाली आर्क लेंथ एल, ये हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक, तो अगर मैं डाटा को मेंशन करूं तो हमने जो बेटा फाइंड करना है वो एल फाइंड करना है और गिवन क्या है? आर। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना गिवन है? थीटा है जी 45 डिग्री। 45 डिग्री। देखो हमने जब भी लेंथ फाइंड करनी है, मीन सर्कुलर फॉर्म में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेंथ फाइंड करनी होती है, रेडियस फाइंड करना होता है, तो तब हम एंगल हमेशा किस में मेजर करते हैं? रेडियन में करते हैं जब सर्कुलर की बात हो। नाउ अगर मैं यहां देखूं तो हमारे पास जो पहले थीटा है उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। थीटा हमारे पास 45 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, तो जब मैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर यहां से डिग्री खत्म कर दूंगा। ठीक हो गया? अब यार देखो इसको कैंसिल करो। 45 1s आर 45 एंड 45 4s आर कितना हो गया? 180। अब यहां देखो तो ऊपर पाई और नीचे कितना आ गया? 4। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा पाई की वो होती है 3.142 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां मेरे पास बेटा एंगल जो थीटा है वो मेरे पास आ जाएगा। इसको बेटा जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.7854, ये इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर बेटा? क्या करते हैं जब इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर बाय कैलकुलेटर हमने कैलकुलेशन करनी है तो ये आएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो थीटा रेडियन आ गया, किसमें आ गया? रेडियन में आ गया। अब क्या करना है हमने? अब हमने लेंथ फाइंड करनी है जबकि हमारे पास थीटा रेडियन में आ गए और हमारे पास जो आर है वो भी हमारे पास गिवन है। अब फार्मूला लगाओ बेटा। नाउ
हम जानते हैं बेटा कि हमारा L इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। क्या होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा तो L इज इक्वल टू आर हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, और मेरे पास थीटा, देखो ये थीटा मैंने निकाला है तो ये मेरे पास है 0.7854। अब यहां देखो L हमारा क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये आएगा बेटा 10.99 सेंटीमीटर, 10.99 सेंटीमीटर। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं बेटा कि ये अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट ये 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। 10.99 सेंटीमीटर को हम अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो लेंथ हमारी क्या आती है 11 सेंटीमीटर आती है। क्लियर बेटा? तो यहाँ ये हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए थी, अब ये हमने लेंथ फाइंड कर ली। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या करना है, इसका डाटा लिखते हैं बेटा। क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से पता चला हमने रेडियस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस। इतनी स्टेटमेंट को हमने पढ़ा और हमें पता चल गया कि हमारा रेडियस कितना है, r है, जो वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, in which the arm of a central angle of measure 1 radian। ठीक है, इस लाइन में गौर करना है, in which the arm of central angle मीन जो सेंट्रल एंगल बनेगा। ठीक है, अब वो सेंट्रल एंगल कितना है 1 रेडियन, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। अब यहां देखो, अगर मैं यहां पे भी एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, क्या लेता हूं, यहां पे भी एक सर्कल लेता हूं, ये सर्कल मैंने ले लिया, ठीक हो गया। अब इस सर्कल के अंदर हमारे पास जो ये सेंटर होता है, सेंटर से इतना रेडियस होता है r, ये तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमने क्या करना है, फाइंड। जब सर्कल को यहां से मैंने और कट किया तो यहां से हमारे पास एक आर्क कट हुई। क्या कट हुई, आर्क। कितने आर्क, ये वाली। अब उसने आर्क हमें दे दिया, उसने कहा ये आर्क जो है ना, ये कितनी है 35 सेंटीमीटर है। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो आर्क है ये कितनी है 35 सेंटीमीटर। और फिर यहां से इतना जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कितना बन रहा है 1 रेडियन। क्या बन रहा है, 1 रेडियन बन रहा है। समझ आ गई? इतना एंगल थीटा कितना बन रहा है 1 रेडियन, जबकि आर्क लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो यहां से फिर हमारे पास क्या गिवन हो गया कि लेंथ आपके पास हो गई 35 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास कितना हो गया, थीटा हो गया 1 रेडियन, थीटा हो गया 1 रेडियन। क्लियर है बेटा? अब यहां देखो, तो हमने रेडियन की डेफिनेशन की थी, तो रेडियन की डेफिनेशन क्या थी कि जब हमारे आर्क लेंथ और रेडियस इनके आंसर्स बराबर हो जाते हैं, मीन ये बराबर आ जाते हैं, तो देन जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। तो अगर हम यहां पे उसने हमें दे दिया है कि एंगल 1 रेडियन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो लेंथ है और रेडियस ये भी क्या होंगे, इक्वल। अब हम ये बाय फार्मूला देख लेते हैं कि ये कैसे इक्वल है। नाउ यहां पे देखो फार्मूला पुट करो, हमने फाइंड करना है बेटा r, तो फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू r थीटा। तो L इज इक्वल टू r थीटा। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यहां से r फाइंड करूं तो L ओवर r इज इक्वल टू थीटा, सॉरी L ओवर थीटा, L ओवर थीटा इज इक्वल टू r। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 1 रेडियन। थीटा कितना है 1 रेडियन। तो फिर यहां से देखो 1 बटे में लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा हमारा r कितना आ जाएगा, r हमारा आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ये हमने क्या करना था बेटा, फाइंड करना था। क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ ये एमसीक्यूज बन सकता है
कि जब आपका थीटा 1 रेडियन दे दिया जाए और साथ में आपको लेंथ दे दी जाए या फिर रेडियस दे दिया जाए, तो जब भी एंगल 1 रेडियन दिया जाए तो आपने ये माइंड में रखना है कि जो लेंथ होगी वही आपका रेडियस की वैल्यू होगा। ठीक हो गया। देखो क्योंकि 1 रेडियन की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग देखो आर भी हमारा 35 सेंटीमीटर आया और लेंथ भी कितनी थी 35। जब ये बराबर होते हैं देन जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। देखो जब भी कोई भी चीज सर्कल में मूव करती है तो जो उसकी हम लेंथ लेते हैं वो असल में जो रेडियस है वही हमारी क्या कहलाता है लेंथ कहलाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ बेटा, ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है? सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ देखो ये सेंटर हो यहां से इतना अगर उसका रेडियस है तो वो आर कितना है जी 5 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर सॉरी 500 मीटर 500 मीटर है। तो जब भी कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो उसकी लेंथ को हमेशा हम रेडियस लेते हैं। रेडियस हमारा क्या कहलाता है लेंथ कहलाएगा। ठीक है। अब ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मीन ये कौन सी ट्रेन की बात हम कर रहे हैं? ये जो बच्चों वाली ट्रेन होती है ना, जो पार्क वगैरह में हम अक्सर देखते हैं, उस ट्रेन की बात कर रहे हैं। उसका जो ट्रैक होता है वो सर्कुलर ट्रैक होता है। ठीक है। उसका रेडियस 500 सेंटीमीटर है। अगर यहां मेंशन करूं तो रेडियस हमारा आ गया जी 500 सेंटीमीटर। और सेकेंडली क्या गिवन है एट द रेट ऑफ, इसका मतलब वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो मूव जो वो कर रही है बेटा असल में हमारी स्पीड गिवन है v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी स्पीड है कि वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। क्लियर है। एंड थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड। और टाइम कितना आ गया हमारे पास 10 सेकंड। तो हमने क्या करना है कि वो तो 10 सेकंड में जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी। समझ आ गई? क्या फाइंड करना है? एंगल। तो एंगल थीटा हमें चाहिए, वो 10 सेकंड के अंदर कितना बनेगा, 10 सेकंड के अंदर कितना बनाएगी। ठीक होगा। तो तमाम चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। हमें थीटा फाइंड करने के लिए लेंथ चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस गिवन है, लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है। तो अगर हम एक डेफिनेशन याद करें बेटा, जो कि हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी, ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन एल एस इज इक्वल टू वी टी। तो बेटा हमने एक डेफिनेशन की थी जिसको हम कह देते हैं एस एस इज इक्वल टू एल और एल इज इक्वल टू वी टी। बेटा ये हमारी डेफिनेशन थी वेलोसिटी की। ठीक है। वहां से हमने ये फार्मूला निकाला। एस का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है। और डिस्टेंस एस से भी मैं डिनोट कर सकता हूं, एल से भी डिनोट कर सकता हूं। तो एस इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू वी टी। ठीक है। v इज द स्पीड, t इज द टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये स्पीड की डेफिनेशन थी। क्या थी? डेफिनेशन। वहां से हमने ये फार्मूला निकाला। s ओवर t होता है, s ओवर t इज इक्वल टू v होता है, इसलिए t जब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो s इज इक्वल टू vt बन जाता है। क्या बनता है? vt। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से मैं इंप्लाइज कर सकता हूं कि l इज इक्वल टू, क्योंकि s को l के इक्वल रखा क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है। तो vt बेटा v कितना है 30 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटा टाइम कितना है 10 सेकंड। कितना है 10 सेकंड। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने बेटा लेंथ फाइंड करनी है और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है। तो लिहाजा हम इसका यूनिट्स के तौर पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मीटर के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया बेटा L इज इक्वल टू 30 किलोमीटर है। तो किलोमीटर से जब मीटर में जाते हैं तो बेटा 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं। कितना होते हैं? 1000 मीटर। देखो पर आर का मतलब होता है बटा। तो जब ये पर आर बटे में जाएगा तो एक घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं? तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इनसे क्या कर देते हैं? डिवाइड। पर का मतलब डिवाइड। यहां हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड। अब यहां पे कट करो बेटा, तो 0 0 से कैंसल आउट हो जाएगी, ये वाला 0 इस 0 से कैंसल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बेटा 3000, ठीक है, और बटे में आ जाएगा 36। तो ये हमारा L आ गया इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है 250 डिवाइडेड बाय 3। 250 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा लेंथ आ जाएगी, ठीक है। L इज इक्वल 250/3, ये हमारी लेंथ आ गई। अब लेंथ भी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद थीटा हमने फाइंड करना है, रेडियस भी हमारे पास गिवन है। तो अब क्या करो बेटा, फार्मूला लगाओ। दिस इंप्लाई नाउ, यहां मैं लिख सकता हूं नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा हमने फाइंड करना थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट L ओवर R इज इक्वल टू थीटा। तो ये चीज बन गई। अब L की वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज दैट L थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये अभी फाइंड की है, 250 डिवाइडेड बाय 3। 250 डिवाइडेड बाय 3। अब बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा बेटा R कितना है? 500। कितना है? 500। क्लियर है? जब हम इसको बेटा कट करेंगे तो देखो ये इसका बटा कितना है? 1। इसका मैं लिख सकता हूं, जब इसको उल्टाऊंगा तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 500। 1 ऊपर चला जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, 500 नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखो 250 1 are 250, 250 2 are 500, क्या आ जाएगा? 500। तो अब इसको मैं आगे मजीद यहां आगे करूं बेटा, तो ये हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 1/2, इधर 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आंसर आएगा 1/6 रेडियन। 1/6 रेडियन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? मैं यहां से रिपीट करता हूं कि हमने लेंथ फाइंड की 250/3, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा फाइंड करना था, R को नीचे क्या कर दिया? डिवाइड। L की वैल्यू ये थी, ऊपर पुट कर दी। R की वैल्यू 500 थी, नीचे पुट कर दी। अब इस 500 का अगर मैं बटा 1 लिख दूं, इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा, उल्टाऊंगा, तो 1/500, ये 250 1 are 250, 250 2 are 500। अब 1/2, इधर 1/3 बच गया, इधर लिख लिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1/6 रेडियन। थीटा हमारा कितना आ गया? 1/6 रेडियन आ गया। ये हमने क्या करना था बेटा? फाइंड करना था। ठीक है, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वैल्यू इधर मैंने सॉल्व कर दी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने जाएंगे। ठीक हो गया? तो बेटा यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा अ हॉर्स, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट लेंथी है, ठीक है। इसको मैं यहां से डाटा निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको मैं यहां राइट कर लूंगा। बेटा अ हॉर्स इज थीटर्ड, मीन एक हॉर्स है, टू अ पिग बाय अ रूप ऑफ 9 मीटर लेंथ, कि एक रूप है, रस्सी है, वो हॉर्स उसको खींचता है, ठीक है, थ्रेट करता है। अब जब उसको खींचता है और उसकी लेंथ है 9 मीटर, कितनी है? ऑफ रूप ऑफ 9 मीटर लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? 9 मीटर। देखो मैंने आपको पहले भी बात की है कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ की पे मूव करती है, तो जब उसकी लेंथ का जिक्र किया जाता है तो उसकी लेंथ का मतलब जो होता है ना, वो रेडियस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रेडियस। तो यहां से फिर मेरे पास डाटा आ जाएगा
कि r मेरे पास कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 मीटर, कितना हो जाएगा 9 मीटर। क्लियर हो गया? क्योंकि जो हॉर्स है ना बेटा, वो एक पिग बाय अ रूप ऑफ 9 मीटर लेंथ एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद पिग एज अ सेंटर। कहता है सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा और जो पिग है वो उसका सेंटर कहलाएगी। ठीक है, सेंटर कहलाएगी एज सेंटर इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कि जब वो जो घोड़ा है वो सर्कल की तरफ इस तरह मूव करेगा, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कमफ्रेंस। मीन जहां से देखो, यहां से कोई चीज फिक्स है, यहां इस रूप को हमने यहां फिक्स कर दिया, यहां से उसको खींच दिया, जब खींचा तो वो जो हॉर्स है उसने मूव करना है सर्कल के ऊपर, ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो जब वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा तो एक सर्कमफ्रेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? सर्कमफ्रेंस। तो वो सर्कमफ्रेंस बनाता हुआ ऑफ द सर्कल कीपिंग द रूप टाइट। अच्छा, वो जो सर्कल बना के मूव करता रहेगा तो वो जो रस्सी है उसको टाइट रखेगा। क्या करेगा? टाइट रखेगा। हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रूप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70, कि वो कहता है कि फिर वो इसी तरह स्ट्रेच रखेगा रस्सी को, तो वो हाउ फार डज, कि वो कितना मूव करेगा जब एंगल कितना बनेगा 70 डिग्री। बेटा हमने असल में क्या करना है, असल में हमने फाइंड करनी है लेंथ, जबकि थीटा हमारे पास गिवन है 70 डिग्री और हमने फाइंड क्या करनी है? लेंथ। क्या फाइंड करनी है? लेंथ। समझ आ गया बेटा? तो अब बेटा इसको मैं रेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इतना हिस्सा मैं यहां से रेज कर रहा हूं जी। अब यहां देखो बेटा, तो हम इसको पहले तो थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। समझ आ गया बेटा? थीटा को रेडियन में। नाउ हमारे पास जो थीटा है वो इज इक्वल टू है 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। क्लियर हो गया? अब इसको कट करो तो ये 0 0 से कट हो रहा है। ठीक है, और बकिया जो हमारे पास थीटा आ जाएगा वो आएगा 7 पाई ओवर 18। बेटा 7 और पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.142 और डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18। तो बेटा जब आपने 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस पे क्या करना है? डिवाइड। बाय कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इस पे क्या करेंगे? डिवाइड। तो आपके पास एक आंसर आएगा थीटा का, थीटा आ जाएगा 1.22 रेडियन, 1.22 रेडियन। समझ आ गया? आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, थीटा क्या आएगा? 1.22 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, आप देखो थीटा भी आ गया हमारे पास रेडियन में, आर भी हमारे पास गिवन है, एल क्या करना है? हमने फाइंड करना है। नाउ अब हम जानते हैं एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा हमने फाइंड क्या करना है? हमने लेंथ ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ फाइंड करने के तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दो। एल इज इक्वल टू आर कितना है? 9 मीटर और थीटा कितना है? 1.22 रेडियन। अब आप इसमें क्या करोगे? 9 को जब 1.22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई थिंक, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक आ जाएगा 10.99 मीटर, 10.99 मीटर। अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरे पास आएगी एल इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 11 मीटर। तो जो वो स्ट्रिंग होगी, मीन वो जो रूप होगी, उसकी लेंथ जो है वो 11 मीटर होगी। कब? जब वो सर्कुलर पाथ पे जो मूव करता हुआ 70 डिग्री एंगल बनाएगा, तो तब उसकी जो लेंथ होगी वो 11 मीटर होगी। समझ आ गया बेटा? जैसे मैं इधर छोटा सा अगर सर्कल बनाऊं तो बेटा ये अगर मैं सर्कल बना लूं तो यहां से इतना हमारा आर था, रेडियस जिसको बोलते हैं 9 मीटर, और फिर यहां सपोज कर लो यहां से मैंने कट किया
जो इतना एंगल था वो 70 डिग्री था। तो फिर ये हमने फाइंड करना था कि ये कितना, लेंथ कितनी होगी जब एंगल 70 डिग्री बनेगा, तो फिर लेंथ कितनी होगी। तो वो हमने ये फाइंड कर ली कि लेंथ जब एंगल 70 डिग्री बनेगा तो लेंथ होगी 11 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एग्जैक्ट देखें तो 10.99, अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 11 मीटर हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो ये तुम्हारा आज का लेक्चर था बेटा। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।